नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की 7वीं बैठक बुधवार को लक्ष्मण शहीद सभागार में हुई। बैठक में कमेटी के अध्यक्ष ने वर्तमान प्रबंधन को आदेश दिए हैं कि वह रोजाना के आय व्यय का विस्तृत ब्यौरा रखेगा और पूरी रिपोर्ट कमेटी के द्वारा ही देगा। मंदिर की आय व्यय व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाएगी, वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मंदिर में विश्व पटल पर चमक रहा है, यह उनकी कमेटी अब अव्यवस्थाएं हावी नहीं होने देगी। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज एवं बांके बिहारी मंदिर कमेटी अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि कमेटी की ओर से जारी आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा और आगामी 3 नवंबर को श्रद्धालुओं को निर्धारित समय पर दर्शन की सुविधा दी जाएगी। कमेटी के सदस्यों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि आदेशों का पालन किया जाएगा। अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि मंदिर के प्रत्येक व्यवस्था को पारदर्शिता बनाया जाएगा ताकि श्रद्धालु बिना असुविधा ठाकुर जी के दर्शन कर सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि मंदिर प्रशासन का हर निर्णय श्रद्धालुओं की आस्था और सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाएगा। हम लोग बैठेंगे, मिश्रा जी हमारे जो सदस्य महोदय हैं, आप साथ में और सब लोग बैठ के बैंक के जो कार्य प्रणाली है उसके संबंध में भी चर्चा करेंगे कि कितना धन किस बैंक में है, कितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है, कम किसका है, ज्यादा किसका है। इसके अलावा मुख्य रूप से एक और बिंदु पर चर्चा हुई कि जो बैंक हैं जिनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए हमारे ठाकुर बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट का जमा होता है, वो क्या सुविधाएं दे रहे हैं मंदिर को। ये एक पक्ष आज विचारित हुआ। पहले भी हम लोगों ने विचार किया था, प्रारंभ में ही बैंक के सीनियर अफसर्स को बुलाया था, उनसे चर्चा की थी, उनसे अपेक्षा की थी कि वो अपना जो भी योगदान दर्शनार्थियों के लिए और व्हील चेयर है, टॉयलेट की फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर है, अन्य व्यवस्थाएं हैं, उनमें उनसे अपेक्षा थी। लेकिन खेद का विषय है कि बैंक वालों ने नहीं दिया, तो इसलिए हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई के लिए कल ही शाम को पुनः इसी प्रांगण में बैंक के सारे सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया है, जिसकी सूचना आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से उन्हें दी जाएगी, कल सुबह दे दी जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने क्यों नहीं अभी तक जो अपेक्षित उनके द्वारा ठाकुर बांके बिहारी जी की सेवा में जो अपना कर्तव्य निर्वहन किया जाना था, क्यों नहीं किया और भविष्य में किस तरह से किया जा सकता है उनके द्वारा, जिससे कि आगंतुकों को, दर्शनार्थियों को सब तरह से सुविधाएं मिल सके। तो ये एक बड़ा विषय है, इस पे भगवान ठाकुर बांके बिहारी जी की कृपा बनी रहेगी तो बहुत जल्दी हम लोग कल ही उस पर निर्णय भी लेंगे। साथ में जो वीआईपी दर्शन की एक बिंदु पर भी चर्चा हुई, क्योंकि वीआईपी दर्शन के नाम पर बहुत गलत ढंग से पर्चियों का प्रचलन था और वो पर्चियां एक पर्ची की जाने कितनी कॉपी करा करा के उसका दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आज से लगभग 1.5 माह पूर्व ही विचार करने के उपरांत और डिस्कशन करने के उपरांत निर्णय लिया गया था। तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया और उस पे सभी की सहमति भी थी और वो लगातार चल रहा है। गोस्वामी बंधुओं द्वारा जो कमेटी के मेंबर है उस संबंध में अपना पक्ष रखा गया और कहा गया कि कुछ ऐसे विशेष लोग उनके पास संपर्क करते हैं जिनकी दर्शन के लिए उन्हें अपेक्षा है कि कोई व्यवस्था पुनः सुनिश्चित की जावे। उस पर उन्हें आश्वासन दिया गया और विचार करने के लिए हम लोग हमेशा अच्छे पक्ष को देखते हुए विचार पुनर्विचार करते रहेंगे और कमेटी का यही कार्य है कि अच्छे से अच्छा जो ठाकुर जी की सेवा हम लोग कर सकते हैं और इस वृंदावन धाम का जो झंडा ऊंचा हो सकता है, ताकि आने वाले समय में अन्य धामों की तरह वृंदावन धाम का और विशेष रूप से जिस कार्य के लिए, सेवा के लिए हम लोगों को बिहारी जी ने आदेशित किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों से अपेक्षा की है, उस पे हम लोग पूर्ण रूप से अपना सर्वत्र न्यौछावर करते हुए यथासंभव दी बेस्ट काम करें। आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि आप लोग भी अपना कर्तव्य बिहारी जी के सेवा के रूप में करें, न कि अन्यथा। कुछ ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं, आप लोग चूंकि इस
क्षेत्र से हैं, तो बेकार की बातें करने वालों से जरा सा दूरी बना के चलिए और ऐसा रखिए कि जो पहुंच चुके हैं मंजिल तक उनको तो नहीं है नाज़े सफर, और 2 कदम अभी जो चले नहीं रफ्तार की बातें करते हैं। तो ऐसे रफ्तार वालों से दूर रहिए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखिए और आगे आने वाले समय में जो बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को सेवा का अवसर मिला है, वृंदावन धाम में रहने का अवसर मिला है, इसका सदुपयोग करिए। इन्हीं सब बातों से सर तोष खाने के लेकर जो विवाद उठ रहे हैं, कुछ लोग उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ऐसे लोग नहीं, ऐसा है कि देखिए विवाद करने का अंत ही नहीं होता है। अगर घर में ही भी आपके विवाद हो जाए तो जब तक उसमें कोई निराकरण नहीं आता है तब तक अंत नहीं होता है। तो निराकरण करने का प्रयास करेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और सीबीआई जांच की मांग की जाए। नहीं, सीबीआई जांच आज की मांग करना क्या, आप कह दीजिए वहां सीआईडी की मांग कर दीजिए, आप कह दीजिए कि साहब पाकिस्तान की एजेंसी की मांग कर दीजिए। ये कोई बात हुई? एक तथ्यपूर्ण बात करनी चाहिए। जो लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं उन्हें हर दृष्टिकोण से देखा जाएगा और अगर कोई ऐसी चीज निकलती है तो उसकी हम लोग अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए उसको कमेटी विचार करेगी और उस पर जो भी समुचित दिशा निर्देश होंगे वो दिए जाएंगे समय के अनुसार। कुछ हिस्सा भी रह गया है जांच के लिए? नहीं, इस पे अभी विचार नहीं हुआ। तोष खाने का कुछ हिस्सा रह गया है या कुछ और ऐसे जगह, ऐसे स्थल हैं जहां पर विगत कुछ वर्षों से जो चढ़ावा आया है उसके बारे में भी चर्चा हुई है और जो प्रबंधक वर्तमान में मुनीश जी हैं उनसे कहा गया है कि उसका विवरण दें कमेटी को और कमेटी कल दोपहर में उस संबंध में उनसे विचार विमर्श करने के पश्चात आगे आने वाले समय में शीघ्र ही कोई आदेश पारित करेगी जिससे कि भगवान को जो चढ़ावा चढ़ा है, जिस रूप में भी चढ़ा है, उसका पूरा इन्वेंट्री बने, उसका विवरण मिले, किस वर्ष में कितना चढ़ा है, कहाँ रखा हुआ है, सुरक्षित है, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो उसके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था की जा सकती है। ये सब टेक्निकल चीजें हैं, लीगल इश्यूज हैं, इन पे हम लोग लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सब कमेटी के सदस्य लोग विचार करेंगे और उसके पश्चात आगे जो तिथि निश्चित की गई है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिसमें समय दिया गया है कुछ एजेंसीज को कि वो 2 हफ्ते में 10 दिन में अपना, जैसे पहले आदेश किया गया था कि रुड़की IIT रुड़की द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा तो उनकी तरफ से लेटर आ गया है, अभी 27 तारीख को ही आया है उनकी स्वीकृति। तो उसमें उनके लेटर के अनुसार उन्हें 10 दिन का समय दिया है कमेटी ने कि वो 10 दिन के अंदर प्रांगण का विस्तार से अपना निरीक्षण परीक्षण करें और अपनी रिपोर्ट यथासंभव 10 तारीख तक दे दें, जिस पर हम लोग चर्चा करें। तदुपरांत क्या 19 तारीख लगाई है, 19 तारीख इसीलिए लगाई है थोड़ा सा समय देते हुए कि वो सब रिपोर्ट आ जाए, उस पर अब विचार हो जाए और 19 तारीख अगली डेट फिक्स कर दी, 19 नवंबर की शाम को 5 बजे आप लोग आइए और चाय पीजिए। भाई दूज से लेके लगातार भीड़ बढ़ रही है श्रद्धालुओं की और कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई हैं, कुछ उसमें तबीयत खराब हुई है। देखिए, अब इतनी भीड़ का आना ये पहले से नहीं अनुमान लगाया जा सकता है। अब ऐसे ही है कि नहीं, बारात में बुलावा दिया 100 लोगों का और पर हेड पहुंच गए 8 लोग तो 800 हो गए। आपने तैयारी करी 400 की, सोच के कि 4 पर हेड आएंगे पर कार्ड। तो ये पता नहीं होता है कि श्रद्धालु दर्शनार्थी, और वैसे ये इतना तो आभास है कि कार्तिक मास में मथुरा वृंदावन में लोगों का जुड़ाव, यमुना का दर्शन, यमुना मैया की पूजा सेवा, हर शहर में जहां यमुना मैया है लेके यमुनोत्री से और प्रयागराज तक भीड़ होती है। तो ये तो अपनी श्रद्धा की बात है। किसी वजह से किसी की तबीयत नहीं ठीक है, किसी को अगर चक्कर आ गया तो ये बहुत वैसी है और इसके लिए भी हम लोग प्रबंध करेंगे कि शीघ्र ही आप लोग जानेंगे कि जो मेडिकल फैसिलिटी है मंदिर के प्रांगण के अंदर और मंदिर के आसपास, वहां पर बेस्ट से बेस्ट जो प्रोविजन है वो कराएंगे। कल हम लोगों ने सीएमओ को भी कहा है, रिक्वेस्ट भेजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से, तो वो आएंगे और उनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीजें चर्चा से निकलती हैं। बैंकों की बात कर रहे थे कि बैंक कर्मियों से
वापस हुई है, तो उसमें कितना खजाना ठाकुर जी कितना पैसा जमा है? अब ये तो प्रबंधक बताएंगे कल, जब दिन में हम लोग उनसे चर्चा करेंगे। मैंने आपसे कहा कि ये सब चीजें, जो ब्यूरो रहेगा इसका कितना खजाना है, क्या उसको सभी लोगों को बताया जाएगा? बैंक में कोई खजाना जाना नहीं है सर। बैंक में जो जमा होगा, 10 बैंक है मान लीजिए, किसी के यहाँ 5 करोड़ जमा है, किसी के यहाँ 100 करोड़ है, तो सब बिहारी जी के नाम से। तो ये देखना है कि इस एक बैंक में रहने से आपको भी सुविधा, जैसे घर में रहती है ना, आपको एक ही अकाउंट मेंटेन करना है, 15 अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आपके पास जब आप कोई अपना सीक्रेट अपने मोबाइल में डालते हैं तो एक ही नंबर पे सारी चीजें याद करके रखते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, शादी की सालगिरह, तरह तरह की चीजें। ऐसे ही ये सब चीजें हैं, जो व्यक्तिगत है वही सार्वजनिक भी हैं। तो इसी तरह की चीजें हैं, और ये प्रश्नावली और उत्तरावली तो चलती रहेगी। जय बांके बिहारी। खाने में जो भी सामान मिला है उसकी एकदम क्या वैल्यू लगाई गई है? अभी कोई वैल्यू नहीं, अभी उसको सुरक्षित सील बंद करा गया है, अब उस पर विचार किया जाएगा। बॉक्स रखा है स्टेटमेंट में, वो कब खोला जाएगा? इसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं हुई, और जब चर्चा होगी कमेटी का अधिकार क्षेत्र में आएगा, और तभी वो उस पर विचार करेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो विचारोपरांत ही आपको उसका उचित उत्तर दिया जा सकता है। आप नए नए प्रश्न पूछेंगे, हम नए नए उत्तर देंगे, क्या कि हम जज रहे हैं, वकील भी रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो ज्ञानावली है। बैठक रही आपके द्वारा, क्या सुझाव दिए गए? देखिए, मेरा एकमात्र एम है सिर्फ दर्शनार्थियों भक्तों की सुविधा, और मैंने उसी बारे में बात किया। एक मैंने अपना जो विजन है वो रिटन में किया है, जो आप लोगों को शेयर कर दिया है। मैं डबल बात नहीं करता हूँ, डबल काम नहीं करता हूँ। मैंने अपना पूरा विजन उसमें कर दिया, और मेरा एकमात्र लक्ष्य है सिर्फ दर्शनार्थियों की सुविधा, उनके दर्शन करने की सुगमता, और उस पर ही मैंने वो किया। बाकी मैं चुप बैठा रहा, जो काम है करते रहो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तहखाना बहुत जरूरी था, और मैंने उसके लिए पहले ही कह दिया, और तहखाना है उसकी जानकारी मैंने दी। जो 71 के बाद का तहखाना है उसकी मैंने जानकारी दी। बोर्ड में जो बैंक में जो है उसको लेकर क्या समिति का क्या रोल है? देखिए प्रस्ताव रखना, कोई इंफॉर्मेशन देना हमारा काम है। मैं बताइए, वहां है, उसकी इन्वेंट्री कहीं नहीं है, उसमें पड़ा हुआ है, आप देखिए, खोलिए। अब ये मैं थोड़ी करूंगा, मेरा काम तो इनकी सहायता करना है, इनको बताना है, इनको जानकारी देना है, इनको इन्फॉर्मेशन देना मैंने दी, और जो और छुपा हुआ खजाना है उसके बारे में दी। पहले व्यवस्थाएं बनाना जरूरी है, या जो छुपी हुई चीजें उनको निकालना? भैया, मैं पहले ही कह चुका हूँ, और मेरा वही है, जब चीज बीच में आ जाती है तो उस पर तो अपना सहयोग करना पड़ता है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, शुरू से ही कह रहा हूँ कि मेरा एकमात्र उद्देश्य, अब आप मैं बताऊं वो क्यों जरूरी था, उस पर मैंने क्यों जोर दिया। कल को जब 6-8 महीने या साल भर हो जाते, या ये कमेटी जाती, न्यास आ जाता, या प्राइवेट कमेटी, जो कुछ ही हो सकता है, कोर्ट में सब कुछ चल रहा है, कोई पक्का नहीं है, तो क्या होता, कमेटी खा गई, और फिर होती दिनेश गोस्वामी मुर्दाबाद। होता कि नहीं होता? बहुत जरूरी था ये कर होना। इससे आप ये बताइए, कौन सी मर्यादा टूट गई भाई? खजाना तो रोज खुलता है, रोज बंद होता है, रोज रखा जाता है, ये खोला गया, बंद नहीं किया गया, इसकी वजह से सारी समस्याएं आई, इतनी गलतफहमी फैली है। और वहां के हालात आप देखोगे ना कि क्या उन पर कोई चर्चा हुई? अरे भैया, सारी दुनिया और हम भी हैं, आप लोग भी हो, सब जिम्मेदार हैं। और मैंने तो इसमें से कहा था कि वहां कुछ नहीं है, और उसका आधार मैंने दिया था, भाई 2 बार चोरी हो चुकी है, और 71 में एक कमेटी ने खोला है उसको, कमेटी ने, वो क्या बेवकूफ है? शांति चरण पिंडा रहे ऐसे लोग। बनाने के लिए कोई सब प्रक्रिया हुई, श्रद्धालुओं की बात होगी, आज भी कोई श्रद्धालु वीडियो सुन रहा है, आज भी श्रद्धालु वीडियो सुन रहा है भैया। उसी के लिए मैं आपको बढ़ावा कह चुका हूं कि मेरा एकमात्र उद्देश्य 2 ही है, उसके अलावा मैं ज्यादा ध्यान दे ही नहीं रहा हूं, और मैंने उसके लिए भरपूर कोशिश कर रहा हूं और करता रहूंगा। आज तो मैंने कमेटी वहां तक ये कह दिया कि अगर मेरा उद्देश्य सदस्य रह के अगर पूर्ति नहीं होता है तो मैं बाहर रह के करूंगा। वीआईपी पर्ची के लिए अब भी मेरी बात हो रही है कि वीआईपी पर्ची एक हमारा अच्छा इनकम का जरिया था। अभी आप लोग ये बात ही नहीं करने दे रहे हो, मेरी यही बात हो रही है।
उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ऑफिस के बाहर बात कर रहा हूँ। कोई क्राइटेरिया तय किया जाए? नहीं भाई, वीआईपी पर्ची एकदम रेगुलराइज, चाहे वो भक्तों के लिए हो, चाहे वो वीआईपी जो आने वाले हैं। मैंने तो, आप मेरे डॉक्यूमेंट में पढ़िए, मैं तो वीआईपी शब्द से ही मैं मना कर रहा हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं हो तो आप पढ़ लेना आराम से, वीआईपी शब्द नहीं, अतिथि। पर्ची लेके दर्शन करें। हाँ, आम दुआरी, यजमान और अतिथि, जो अतिथि आ रहे हैं, जिनको आप वीआईपी कह रहे हैं, प्रोटोकॉल के अंदर है, वो वीआईपी नहीं है। मंदिर में आके वो अतिथि है, अतिथि। और जो हम लोगों को सुविधा मिल रही है वो है यजमान। तो वीआईपी शब्द ही खत्म होना चाहिए, कटघरे में भी वही आने चाहिए है। और वो जहां वो अंदर ही पर्ची बंद हुई है, मैं तब भी उसका विरोध किया था, आज भी कर रहा हूं। वो एक हमारी मंदिर की इनकम का Diwali delight at Kalyan Jewellers, up to 50% off on making charges. Conditions apply. Diwali delight at Kalyan Jewellers, up to 50% off on making charges. Conditions apply.